ओके चलिए। तो अब हम जो हैं वो आज का हमारा लेसन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। पहले मैं स्क्रीन पहले लूँ। ओके। तो आज जो हम लेसन पढ़ने वाले हैं ना, वो कुछ इस प्रकार का लेसन है। उसके बारे में मैं आपको बता दूं। पहला लेसन हमने पढ़ लिया, कौन सा था वो पहला लेसन? चलिए पहले तो ये बताइए थोड़ा। बेटी। बेटी क्या था? बेटी। क्या था वो? बेटी क्या था? बेटी। हाँ, पर बेटी क्या था? हेलो बॉयज, कविता। आपको बेटी के बारे हाँ, में। आवाज आवाज आ रही है ना मेरी? किसकी मेरी में आवे? आवाज आ रही है बॉयज आपको? हाँ, आ रही है। हाँ मिस। हाँ। ओके, आप मुझे बताते रहिएगा, हाँ। और स्क्रीन भी दिखाई दे रही है ना? हाँ मिस। ओके चलिए। आप लोग ने मेरी स्क्रीन पिन कर दी होगी और साथ में वॉल्यूम भी अपना रखिएगा, ठीक है। वेरी गुड। हमने पहला लेसन बेटी पढ़ा था और वह एक काव्य था, है ना। अब उसके क्वेश्चन आंसर और वो सब है वो अभी हम करेंगे। पर उससे पहले मुझे कुछ और स्टोरी आपको बतानी है, हाँ। क्योंकि अभी अभी आपने टेस्ट वगैरह दी है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत हो गए हैं ना, इसलिए मैंने सोचा आज आपको एक स्टोरी पढ़ाते हैं। और ऐसी स्टोरी है, देखिए हर कोई स्टोरी होती है ना, जैसे कोई भी स्टोरी हो, वो गुजराती में हो, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, पर कोई ना कोई स्टोरी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, सिर्फ आपको नहीं, मुझे भी। हम्म। जो भी हम पढ़ते हैं उसमें स्टोरी जो है वो हमें कुछ ना कुछ हमेशा सिखाती है, राइट। तो आज भी हम वैसी ही स्टोरी पढ़ने वाले हैं। पर उस स्टोरी जो है ना, वो कैसी है पता है? उसमें अलग अलग बातें कही है, यानी अलग अलग लोगों के जीवन में जो अलग अलग बातें हैं वो समझाइए। इसके द्वारा हम उन सारी बातों को समझ लेंगे और ये भी समझ लेंगे कि हमें जीवन में उन्हें अपनाना भी चाहिए, है ना। तो ऐसी ही स्टोरी हम स्टार्ट करने वाले हैं। और वह जो हमारी इकाई है उसका नाम है हम भी बने महान। क्या नाम है? हम भी बने महान। वेरी गुड। और यह एक प्रेरक प्रसंग है, यानी प्रेरक प्रसंग यानी हमें जो प्रेरणा दे, जिसमें से हमें कुछ सीखने को मिले, ऐसे प्रसंगों का इसमें वर्णन किया गया है। इसीलिए इसे प्रेरक प्रसंग कहते हैं। प्रेरणा देने वाले प्रसंग इसमें दिए हैं। प्रसंग यानी छोटी छोटी कहानियां। अब देखिए एक और नई बात है इस साल आपके पास। ये जो हम स्टोरी पढ़ेंगे ना, वो पाठ तो एक ही है, पर उस पाठ में छोटी छोटी अलग अलग स्टोरीज है ना। तो आपको एक लेसन में 3-4 स्टोरी आपको मिलेगी, हाँ। तो ऐसी हम 3-4 स्टोरी पढ़ेंगे और उन 3-4 स्टोरी में से हम उन व्यक्तियों के जीवन से कुछ सीखेंगे। उन्होंने अपने जीवन में क्या किया, क्या अपनाया, वो पता चलेगा। और उसके द्वारा आप भी ऐसा कुछ करके जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। क्लियर? क्लियर ना बेटा? अगला। हाँ मैम। मिस। ओके वेरी गुड। चलिए। तो हमारा जो लेसन है ना, उसकी पहली जो स्टोरी है ना, छोटी सी स्टोरी, वह है, उसका नाम है कर्तव्य। तो अब कर्तव्य, हम अब देखिए, हम कभी कहानी लिखते हैं ना, आपको मैंने आप 6 तक सीखे हैं कहानी लिखना, राइट। मैं भी आपको सिखाऊंगी कहानी लिखना। तो कहानी लिखते हैं हम, फिर क्या कहते हैं, उसको नाम देते हैं ना, शीर्षक देते हैं ना कहानी को। जो पूरी कहानी का सारांश हो उसे हम कोई नाम देते हैं उसके आधार पर, है ना। ऐसा करते हैं ना। तो हाँ। उसको हम शीर्षक कहते हैं, हाँ। तो वही शीर्षक यहाँ दिया गया है, देखिए कर्तव्य।
तो ये जो छोटी सी कहानी, जो किस्सा हम पढ़ने वाले हैं, उसे नाम दिया है कर्तव्य। राइट। चलिए, अब आज तो पहले आप लोग ही पढ़ेंगे, ठीक है? जुबेदी है, जुबेदी। हाँ। हाँ बेटा, चलो पढ़ो, एक पैराग्राफ पढ़ना है। हाँ आपको, नहीं, पहले मेले दो दो लाइन पढ़ते हैं। चलिए, सब पढ़ेंगे आज। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी अब भी उसके पास एक पवनी बची थी। बस बस, चवन नहीं बेटा, चवन चवन्नी। नहीं लिखा है। हाँ, चवन नहीं लिखा है। हाँ, ओके, वेरी गुड, अच्छा पढ़ा बेटा आपने। ओके, चलिए, अब कौन पढ़ने वाला है? मिस मैं पढ़ू 113। नाम बताओ। अरमान। ओके अरमान, चलो पढ़ो बेटा। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र के उससे पूछा उसको पूछा क्यों रो रहा है। लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी भी नहीं, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। ओके, बस इतना ही। चलिए, यहाँ तक देख लेते हैं हम पहले। अब क्या हुआ, मेले में गए थे सब लोग। हाँ, मेला तो आपने देखा है ना, मेला कैसा होता है। अब इस साल तो कुछ हुआ नहीं मेला वगैरह, है ना? आप भी नहीं जा पाए। कितने आप में से कितनों को शौक है मेले में जाने का? मुझे तो है। चलिए, मैं पहले मेरा बता दूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है मेला। मुझे भी है। है मिस ना? मुझे भी। मुझे हाँ, फिर इस या हर साल जो मेले लगते हैं, त्योहारों में, दिवाली में या वेकेशन में, तो आप दोनों दोनों मेलों में जाते हो? कौन जाता है दोनों मेलों में, कौन जाता है? बोल। मैं मिस जाता हूँ। अच्छा, जाते हो, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, हाँ, तो आप देखते हैं ना, आप मेले में जाते हैं तब आप लोग देखते हैं ना कि मेले में कितने सारे खेलने के लिए गेम्स होती हैं। हाँ, खाने पीने की चीजें होती है, कई सारी चीजें बिकती हैं जो हम खरीद सकते हैं, खिलौने। आप लोग जो है खिलौने ले सकते हैं। हाँ, फिर बड़ों के लिए भी कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती है, तो बड़े भी आनंद ले सकते हैं। ऐसा नहीं है छोटे बच्चों को मेले पसंद है, सबको पसंद है। जहाँ एंजॉय करना होता है ना, वहाँ बड़ों को छोटों को सबको अच्छा लगता है। तो आपकी तरह हम बड़ों को भी मेले अच्छे लगते हैं, आपके मम्मी पापा को भी लगते होंगे अच्छे, है ना? और जब भी हम परिवार के साथ जाते हैं तो हमें और आनंद आता है। हमेशा परिवार के साथ ही ऐसी जगह पर जाना चाहिए। इससे परिवार के साथ आप ज्यादा समय गुजार सकते हैं, है ना? तो इसी प्रकार ये नरेंद्र नाम का लड़का जो है ना, ये पीली शर्ट वाला दिख रहा है ना आपको, इसका नाम नरेंद्र है। हम्म तो ये मेले में गया था, तो सबने खिलौने लिए ना। तब इस नरेंद्र नाम का जो ये लड़का था ना, इसने भी एक शिवलिंग खरीदा। देखिए, इसके हाथ में ये शिवलिंग है, आपको दिख रहा है? दिख रहा है बॉयज? हाँ हाँ मिस। हाँ, ओके। हाँ मिस। हिंदू जो होते हैं, हिंदू उनके मंदिरों में भगवान शंकर का जो शिवलिंग का रूप रखा जाता है ना, उसे हम शिवलिंग कहते हैं। वो ब्लैक कलर का पत्थर होता है, गोल आकार का, पता है? तो उसे हम, देखा है आपने कभी ऐसा? हाँ मिस। एक बाहुबली। मिनट, हाँ, एक मिनट, मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, इस प्रकार का कुछ होता है। ओके, ऐसे, है ना? ऐसा कुछ होता है, आया समझ में? हाँ मिस देखा है बाहुबली में। है ना? हाँ हाँ, मिस। आपने टीवी, मिस। हाँ, टीवी हाँ वगैरह मिस। में आपने देखा होगा, राइट? तो तो बुलबुल। हाँ, इस प्रकार का पत्थर का जो शिवलिंग था ना, मिट्टी का या पत्थर का कुछ था, तो उसने ऐसा शिवलिंग खरीदा। और अब उसके पास एक चवन्नी बची थी।
आप कहेंगे मिस सिर्फ 2 रुपये में है गया। हाँ, 2 रुपये में आ गया, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात है। अभी की नहीं है। अभी तो 1-2 रुपये में कुछ नहीं मिलता। एक चॉकलेट मिल जाए तो भी बस है ना, सामान्य सी। पर पहले के समय में ज्यादा पैसे नहीं लगते थे। तो इसने क्या किया, नरेंद्र ने 2 रुपये का शिवलिंग खरीदा। उसे वो खरीदना था तो उसने वो खरीदा। अब उसके पास एक चवन्नी बची थी। अच्छा, अब बताओ, चवन्नी पता है आपको? चवन्नी यानी कितने पैसे? 4 आने। 8 आना। चार नहीं आने। नहीं। हाँ, अब आने। 4 आने मतलब उसे भी और भी कुछ कहते हैं। हाँ 25 पैसे। हाँ, 25 पैसे, राइट राइट राइट। अब आपने शायद देखे हो या नहीं पता नहीं, पर मम्मी से या पापा से पूछिएगा, घर में उन्होंने कभी रखे हमारे हो घर ना, पे है। है ना। हाँ, तो अब तो वो चलते नहीं है। हाँ, अब वो पैसे नहीं चलते। अब तो 50 पैसे भी नहीं चलते। आप वो लेके दुकान में कुछ जाओ ना, चॉकलेट वगैरह लेना, तो दुकान वाला भी मना कर देगा कि नहीं भाई, ये पैसे अब नहीं चलते। तो वैसे ये 25 पैसे, यानी उसे हिंदी में चवन्नी कहते हैं। तो ऐसी चवन्नी अगर किसी के घर हो तो देखिएगा कैसी होती है, छोटी सी गोल होती है। तो वो, अब उसके पास चवन्नी बची, 2 रुपये का शिवलिंग लिया और एक चवन्नी, यानी 25 पैसे अब उसके पास बचे थे। अब वो, उसने क्या देखा नरेंद्र ने, कि एक लड़का जो है ना, ब्लू शर्ट वाला, देखिए ये लड़का, वो रो रहा था। तो नरेंद्र ने उससे पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो लड़के ने क्या कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी, अब वो कहीं गिर गई है, और अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी, बहुत डांटेगी। क्या कहा लड़के ने रोते हुए? नरेंद्र ने पूछा ना कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा कि मेरे पास एक चवन्नी थी और वो मुझसे कहीं गलती से खो गई है। अब मेरी माँ जो है ना, वो मुझसे पूछेगी कि चवन्नी कहाँ है, तो मैं क्या बताऊंगा, क्योंकि वो तो मुझसे खो गई। तब मेरी माँ जो है वो मुझे बहुत डांटेगी। हम्म। तो ऐसा कहा उसने। अब देखिए, आप बार बार ऐसी गलती करो तो स्वाभाविक है ना, पैसों की कीमत होती है बेटा, वो बहुत कीमती है। तो आप संभाल ना पाओ तो थोड़ा तो मम्मी पापा आपको डांटेंगे ही ना। वो इसलिए डांटते हैं कि आप पैसों की अहमियत समझ सको। आपको डांटने का मकसद और कोई नहीं होता। आपको जब भी मम्मी पापा किसी चीज के लिए डांटते हैं तो समझाते हैं वे कि भाई जीवन में इन चीजों का महत्व समझो, है ना। तो इसलिए उसने कहा कि मेरी माँ मुझे डांटेगी। चलिए, अब कौन पढ़ेगा? जिन्होंने पढ़ लिया वो नहीं पढ़ेंगे, हाँ, उसके बाद कोई। मिस पढ़ो। मिस सलमान हाँ शेख हाँ हाँ 134 सलमान, नंबर। हाँ हाँ सलमान बेटा पढ़ो। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अब ओके, अभी अभी चलिए। हाँ, चलो पढ़ो बेटा। बोलू 100 बात। हाँ बोलो बेटा। तेलवाड़ी मुस्तफा। हाँ मुस्तफा, बोलो बेटा। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई। हम्म। अब क्या हुआ कि अब उस लड़के की चवन्नी खो गई और नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? चवन्नी। हाँ, तो नरेंद्र ने क्या कहा चवन्नी। कि कोई बात नहीं ये लो, मेरे पास चवन्नी है, ये तुम रख लो और घर जाकर माँ को दे देना। तो ये कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी जो थी वो उसे दे दी। और अब नरेंद्र जो है वो आगे बढ़ गया, यानी वो घर की ओर बढ़ गया, उसने वो मेले से निकल गया था। अब अपने घर की ओर जाने लगा। अब क्या हुआ कि नरेंद्र अभी कुछ दूर ही गया था ना, तो उसने क्या देखा कि सामने से एक मोटर आ रही है, एक कार आ रही थी, ऐसा उसने देखा। तो अब मोटर आती दिखाई दी। चलिए, अब कौन पढ़ेगा? मैं मिस। मिस मिस शाहनवाज, मैं ओके। सलमान। शाहनवाज, ओके। नहीं, जिनकी बारी आ गई वो उनका टर्न हम बाद में लेंगे, हाँ, थोड़ी देर बाद, अभी सबका टर्न लेना है, ओके। पढ़ो मैं। शाहनवाज, हाँ सलमान। हाँ पढ़ो शाहनवाज। मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चल
चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक बस पल की देरी हो। बस 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 शाहनवाज। ओके, देखिए हम ऐसा करेंगे, पहले जितने हैं सबकी बारी ले लेंगे, ठीक है? फिर दोबारा से शुरू करेंगे, हाँ, ताकि ऐसा कोई रह न जाए जिनकी बारी ना आई हो। ओके, चलिए। तो नरेंद्र आगे चला तो उसने क्या देखा कि एक मोटर आ रही थी, और मोटर जो थी वो बहुत स्पीड से आ रही थी। और एक छोटा बच्चा है जो है ना, ये वाला देखिए, वो छोटा बच्चा जो है ना उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चल रहा था। यानी इस बच्चे को पता नहीं था कि मोटर आ रही है, वो तो अपनी ही मस्ती में चला जा रहा था। अब नरेंद्र ने ये देख लिया कि मोटर आ रही है और ये बच्चा रास्ते में चला जा रहा है, और मोटर भी बहुत स्पीड से आ रही थी। तो उसने ये देख लिया, तो उसने क्या किया, तुरंत झपट कर उस बालक को खींच लिया। यानी उस बालक की जान बचा ली उसने। उसने बालक का हाथ पकड़कर उसे रोड के साइड में खींच लिया, है ना, ताकि वो मोटर के सामने ना आ जाए। तो इस प्रकार नरेंद्र ने उस बालक को खींच लिया और उसकी जान बचा ली, वरना मोटर के अंदर आ जाता ना वो, तो उसे बहुत सारी चोट लगती या कुछ भी हो सकता था ना। इसलिए उसने उस बालक को खींच लिया। चलो शाहनूर, शाहनूर। मिस मैं बात। ओके, चलो आप पढ़ो, नाम बताओ पहले। जुबेदी रजा। ओके, जुबेदी रजा पढ़ो। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस इस झपटने की। इस झपटने के क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूट कर गिर गया और टूट गया। इस ओके दौरान ओके ओके ओके, चलो इतना, हाँ। अब क्या हुआ कि उसके तो हाथ में था ना शिवलिंग, कोई बैग वगैरह तो थी नहीं उसके पास, तो हाथ में ही शिवलिंग लेकर जा रहा था। और अब बच्चे की जान बचाने के लिए उसने बच्चे को खींचा ना, तो आ, खींच तो लिया। अब वो सोचा है कि एक पल की भी देरी हो जाती ना, तो वह बालक जो है वो मोटर के नीचे आ जाता, जैसे अभी हमने बात की ना कि अगर नरेंद्र उसे ना खींचता तो वो बालक मोटर के नीचे आ जाता, उसका एक्सीडेंट हो जाता। इसलिए नरेंद्र ने उसे तुरंत खींच लिया था, इसलिए वह बच गया। अब इस झपटने की क्रिया में अचानक ये सब कुछ हुआ ना, तो नरेंद्र को भी कुछ संभलने का मौका नहीं मिला, पर उसे ये सूझा कि बच्चे को बचाना है। तो इस झपटने की क्रिया में उसके हाथ में जो शिवलिंग था ना, वो छूट गया, यानी हाथ से गिर गया और टूट गया। अब वो शिवलिंग तो मिट्टी का या पत्थर का ही था, तो गिरेगा तो टूटेगा ही, हाँ, इसलिए वो टूट गया। चलो शाहनूर, शाहनूर थे ना, कहाँ गए? हाँ मिस मैं हूँ। हाँ, तो बेटा आप जल्दी की क्यों आंसर नहीं देते? सब आंसर देते हैं, हाँ जल्दी। चलो अब पढ़ो। कहाँ से? आपको नहीं पता कहाँ पहुंचे हम? इस इस दौरान इस दौरान इस हम्म, दौरान इक, 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 इकट्ठे। इकट्ठे हुए लोगों में से कि किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। कितने हम्म, कितने पढ़ो आगे। कितने पाव चाव कितने से। पाव से कितने पाव से खरीदा। खरीदा था शिव शिवलिंग। शिवलिंग शिवलिंग। ओके क्या सुन ओके ओके, बस बस। ओके शानूर, अब बेटा ध्यान रखना, हाँ, यहीं पर देखो सबने पढ़ा ना, तो किसी को नहीं बताना पड़ा कि कहाँ पहुंचे, और सबने तुरंत आंसर दिया। हाँ, आपकी बारी भी दोबारा आएगी, और आप पढ़ने की भी थोड़ी प्रैक्टिस करो। और बॉयज आप लोग स्क्रीन जो है ना वो अपनी जूम करो, जूम करोगे ना तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ठीक है? तो आप लोग जो स्क्रीन जो है ना वो जूम कर दिया करो, मिस ठीक है? मैं कर ही ऐसे, देता हूँ। हाँ, वेरी गुड।
अब तो आप मास्टर हो गए हो, आप सबको ऑनलाइन में कैसे ऐसा कुछ करना है आ गया है, अब मिस को बताना नहीं पड़ता है ना। वेरी गुड, चलिए। બસ तो વચ્ચે થોડું થઈ જાય છે. શું થઈ જાય? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? બસ વચ્ચે વચ્ચે અક્ષર વિશે હા દેખાતા જ નથી બસ. जूम करो ઉંદરા ना स्क्रीन, ફોટાની જેમ सबको ઝૂમ दिख। કર। हाँ, ओके, चलो अभी यहाँ ध्यान दो, चलो आप समझो। ક્યાં તૂટ ગયો था. अभी सुनो शिवलिंग थोड़ी देर, थोड़ी देर सुनो, मैं बताती हूँ, चुप रहो अब आप लोग। हाँ, अब उस बालक की जान बचाने के लिए उसे नरेंद्र ने उसे खींच लिया ना, तो बालक की जान तो बच गई, पर उसे खींचने में उसके हाथ में जो शिवलिंग था ना, वो गिर गया और टूट गया। और ये सब देखकर वहां लोग जो है ना, वो इकट्ठे हो गए, जमा हो गए सारे के सारे लोग। और उनमें से किसी ने कहा कि वाह भाई, इस बेटे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया, इस बालक की जान बचा ली। पर किसी ने ये भी कहा कि बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था, चाव से यानी मन से, कि उस बेचारे लड़के का नुकसान हो गया, उसने कितने मन से ये शिवलिंग खरीदा था, इसलिए उसका नुकसान हो गया, ऐसा किसी ने कहा। चलिए अब कौन पढ़ेगा, जिनकी बारी ना आई हो वह? हाँ, मैं पढ़ू। कौन? नाम बताओ। तेलवाड़ी मुस्तफा। नहीं मुस्तफा, आपने पढ़ लिया बेटा, जिनकी बारी नहीं आई वही मैं पढ़ू पढ़ेंगे। पंजवाणी मद्रसा। ओके हनुमान। पंचवाड़ी, पंचवाणी, पंचवाणी। एक यह बार बेटा, एक मिनट बेटा, पंचवाणी एक मिनट। मैंने आप सभी को एक बार कहा कि जिनकी बारी ना आई हो वही बोलेंगे, बाकी कोई बीच में नहीं बोलेगा। तो क्यों बार बार अरमान बोलते हैं, मुस्तफा बोलते हैं, सलमान बोलता है? हाँ, आपकी बारी आ गई ना बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ। हम्म, चलो अब पंचवाणी पढ़ो बेटा। हमें यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस हम्म। बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम्म। मानवता सबसे ऊपर है। हम्म। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वेरी गुड। चलिए, क्या कहा उसने कि जब लोगों ने कहा ना कि बेचारे का नुकसान हो गया, कितने मन से उसने खरीदा था ये शिवलिंग और टूट गया, तो नरेंद्र ने तुरंत कहा कि इसमें क्या हो गया, टूट गया तो टूट गया, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी ज्यादा व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है, और मानवता का धर्म जो है ना, वो सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाले नरेंद्र जो हैं वो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब क्या हुआ कि सही कहा ना उसने कि किसी का जीवन बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, वस्तु अगर टूट जाए तो हम नहीं ला सकते हैं। हाँ, घर में हमारे ये सारी जो चीजें है ना, ये टीवी या फ्रिज या गमले, हाँ, या आपकी घड़ी हो, या आपकी वाटर बॉटल हो, या कुछ भी घर की चीज हो, ये सारी निर्जीव चीजें हैं। वो एक ही नहीं बनी, कई सारी बनी है। अगर टूट गई, चेयर टूट गई घर में या टीवी टूट गया, तो आप क्या करोगे? नहीं ले आओगे, है ना। तो चीजें जो हैं, वस्तु जो हैं, वो नहीं आ सकती है, पर किसी का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर किसी का जीवन चला जाए तो वो थोड़ी दोबारा आ सकता है, नहीं आ सकता ना। हाँ, अगर कोई मृत्यु किसी की हो जाए तो वो थोड़ी वापस आ सकते हैं, वो तो नहीं आ सकते। इसलिए हमारा पहला कर्तव्य क्या है कि हमें किसी का जीवन बचाना चाहिए। तो यहाँ इस कहानी में कर्तव्य का महत्व हमें समझाया कि हमें हमारे कर्तव्य यानी हमारी फर्ज ना, हमारे जो भी फर्ज है वो हमें अच्छे से निभाने चाहिए। आपके कर्तव्य क्या है अभी कि
आपको अभी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं, आपका भविष्य बनाना चाहते हैं। हाँ, आपको बहुत बड़ा और अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, इसलिए वो कितनी मेहनत करते हैं, है ना, कितनी मेहनत करते हैं। मुझे पता है अभी इस दौरान बहुत सारी ये जो माहौल बन गया है, इसमें आप में से कितनों के मम्मी पापा हैं, वो आप पे रोज ध्यान देते हैं। वो अभी आपके मम्मी पापा है ना, वो बार बार चेक भी कर रहे होंगे कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ रहा है ना, लेक्चर अटेंड कर रहा है ना, बार बार आते देखते होंगे। अभी आपका पढ़ने का समय है ना, तो घर में कितनी शांति होगी। उन लोगों ने आपके लिए फोन फोन की व्यवस्था कर दी, पापा अपना फोन देते हैं आपको कि ले बेटा तू पढ़ इसमें, मम्मी देती है या तो, और फिर घर में भी शांति रखते हैं कि चलो अभी उसके पढ़ने का टाइम है, उसे कोई डिस्टर्ब मत करो, है ना। तो कितनी सारी व्यवस्था घर में कर रखी होगी आपके पढ़ने के लिए। तो आपका भी कर्तव्य है बेटा कि आप अच्छे से पढ़ो। हाँ, तो यही सबसे बड़ा कर्तव्य है। फिर आपकी कर्तव्य क्या है कि आप अपने मम्मी पापा का, आपसे जो भी बड़े हैं उनका मान सम्मान करो। किसी के सामने कभी नहीं बोलना चाहिए। तो ये सारे जीवन के कर्तव्य है हमारे। तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नरेंद्र ने भी यही कहा कि ये जो निर्जीव शिवलिंग है, उससे ज्यादा इस सजीव बालक की जान बचाना पहला कर्तव्य है मेरा। इसमें मुझे कोई दुख नहीं होना चाहिए शिवलिंग टूटने का। हाँ, तो इस प्रकार के ख्यालात रखने वाले इंसान जो हैं, वो ये नरेंद्र, वो बड़े होकर स्वामी विवेकानंद थे, है ना। अभी हम आपको ऐसा प्रश्न पूछते हैं कभी कभी कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। बताओ आंसर। नरेंद्र। नरेंद्र। हाँ, स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र। ओके, अब मैं ऐसा पूछूं कि नरेंद्र के पास कितने पैसे बचे थे? चवन्नी। चौवन्नी। चौवन्नी। हाँ, नरेंद्र के पास एक चवन्नी बची थी। ओके, अब मैं ये पूछूं आपसे कि नरेंद्र ने क्या खरीदा? शिवलिंग। शिवलिंग। हम्म, शिवलिंग। शिवलिंग। ओके, नरेंद्र ने शिवलिंग कितने रुपये में खरीदा? 2 रुपये में। हाँ, 2 रुपये में, है ना। फिर आपसे पूछूं कि नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? स्वामी 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 विवेकानंद। 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 आनंद। वेरी गुड। ओके, अब मैं आपसे ऐसा पूछूं कि नरेंद्र ने बालक की जान कैसे बचाई? खींच कर। इस बालक को खींच कर। ऐसे नहीं, ऐसे आसन नहीं देना, ऐसे नहीं देना। एक झपट बोलता में। है तो एक मिनट, बालक की ए, जान उस बालक एक को खींच मिनट सुनाई दे रहा है बॉयज, सुनाई दे रहा है आपको? मैंने कहा एक मिनट। कर। ऐसे सबको साथ में नहीं बोलना है, पहली बात। दूसरी बात कि आंसर ऐसे नहीं दिए जाते, आंसर पूरे दिए जाते हैं। और आप में से कोई एक बोलता है ना शॉर्ट में आंसर, तो बाकी सब ऐसे ही बोलने लगते हैं। आपको पता है उसने सही बोला या गलत, जो आप उसके पीछे पीछे बोलने लगते हो? हाँ, आप अपना सोचो, खुद सोच कर आंसर दो। उसने कहा इसलिए हम भी ऐसा बोल दे ये जरूरी नहीं है। हम्म, वो गलत भी हो सकता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, चलिए। आ ओके, पंजवाणी आप बताओ, नरेंद्र ने बालक की जान क्यों और कैसे हाँ, बचाई? उस बालक के मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ शिवलिंग छूट गिर। नहीं नहीं पंजवाणी बेटा, थोड़ा रॉन्ग हो गया। मैंने पूछा कि नरेंद्र ने बालक की जान कैसे बचाई। મિસ ઈ કાનની નીચે આવતો હતો કે નહીં તો મિસ છે ને એને ઝપટીને એટલે ખેંચી લીધો અને બચાવી લીધો એને. हाँ हाँ, वही बोलना था आपको हिंदी में, आप थोड़े कंफ्यूज हो गए है ना। हम्म। चलिए बॉयज, अगर आपसे ऐसा पूछे कि नरेंद्र ने बालक की जान क्यों और कैसे बचाई, तो आपको ऐसे लिखना है
कि नरेंद्र ने बेटा म्यूट कर दो, आप लोग म्यूट कर दो। ओके। तो नरेंद्र ने देखा कि सामने से एक मोटर आ रही थी और एक छोटा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। और नरेंद्र ने तुरंत उस बच्चे को खींच लिया रोड की साइड में और इस प्रकार उसकी जान बचा ली। अगर नरेंद्र ऐसा ना करता तो वो बच्चा मोटर के नीचे आ जाता। तो इस प्रकार नरेंद्र ने उस बालक की जान बचाई। क्लियर? अब समझ में आया? हाँ मिस। ओके। हाँ मिस। हाँ, तो इसमें से आपको क्या सीखने को मिला, चलिए ये बताइए। मिस सभी की मदद करनी चाहिए। हमें सबकी मदद बोलो करना बोलो, सब एक साथ बोलो, सब एक साथ ही बोलो। हाँ, हम ऐसे ही बोलते हैं। फिर मैं सबको म्यूट करवा दूंगी और किसी को कभी कुछ पूछूंगी नहीं। हम ऐसे बोलते हैं बेटा? नहीं ना, तो क्यों फिर बोल रहे हो ऐसे? चलिए सलमान, पहले आप बताओ। हम सलमान, हाँ चलो बताओ, क्या सीखा आपने इसमें से, इस स्व कहानी में से? मिस इस कहानी से हमें एक दूसरों की जान बचाने का सीखा। ओके। चलो अरमान। हाँ मिस। बताओ। मिस इसमें से हमको ये सीख मिली कि हम हमारे हाथ में कोई भी चीज क्या कुछ भी हो, हमें पहले अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, दूसरों की हम्म मदद करनी चाहिए। ओके। चलिए, अब जुबेदी। हमें चलो तुम बताओ बेटा, क्या सीखने को मिला? हमें हमारे जीवन का कर्तव्य निभाना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, हमारे जीवन में जो भी कर्तव्य है हमारे, है ना, वो हमें निभाने चाहिए। और हमेशा पहले अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। चाहे वो हमारी कोई चीज हो या कुछ भी हो, उससे ज्यादा हमें महत्व दूसरों के जीवन को देना चाहिए। राइट? आया समझ में ये? हाँ मिस। हाँ, और आपका कर्तव्य अभी क्या है? पढ़ना लिखना। हाँ, वेरी गुड। अभी आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि अच्छे से पढ़िए लिखिए, जीवन में कुछ अच्छा अच्छा सीखिए, और अपने मम्मी पापा और आपके जो गुरु हैं, आपके टीचर्स हैं, उनका नाम रोशन कीजिए, है ना? यही आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है अभी। और अच्छे इंसान बनिए। सबसे जरूरी बात, अच्छे इंसान बनो। हम्म ये बहुत जरूरी है बेटा कि आप लोग हमेशा अच्छे इंसान बनो। और अच्छे इंसान बनने के लिए दूसरों को मान सम्मान देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तभी आप यहाँ इस धरती पर भी लोगों के प्यारे बनोगे। और ऊपर वाला जो है ना, वो भी आपको ऊपर से देख रहा होगा ना, तो उसके भी आप प्रिय रहोगे हमेशा। हम्म तो अच्छे इंसान बनो। चलिए, तो ये हुई कर्तव्य की बात। हाँ, आपको याद रखनी है हम कितनी कितनी स्टोरी पढ़ रहे हैं और उसमें क्या क्या नाम है। ठीक है? चलिए, अब उसके बाद का जो है वो है नियम सबके लिए है। चलिए, शाहनवाज पढ़ो बेटा। हाँ मैम। शाह, हाँ पढ़ो। हाँ, बात सन 1885 1885। हम्म 85। हम्म बात सन 1885 की है। पूना के मिस मैं स्क्रीन दिखाती। इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख प्रमुख द्वार पर एक सेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार। कर्तव्य भार दिया गया था। आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देकर उन्हें सभा स्थल। स्थल सभा स्थल पर
યથાસ્થાન. યથા હંમેશા કાંઈ દેખાતું જ નથી. ઝૂમ કરીને સ્થાન. કાંઈ નથી દેખાતું. યથાસ્થાન. યથા बिठा दे. સ્થાન બીઠા દે. ओके बस बस चलिए म्यूट कर दो. हाँ बेटा और कोई कुछ कह रहा था. मिस મને સ્ક્રીન નથી દેખાતી. ओ, अरे बाकी सबको दिखाई दे रही है बॉयज. હા હા મી बेटा आप मेरी स्क्रीन पिन कर दो. आपने દેખાય છે. मेरी હા મી મિસ ખાલી કેક દેખાય છે. अरे आपने मेरी स्क्रीन पिन नहीं की होगी बेटा. મિસ કરી નાખી છે. सब दिख रहा ओके कोई बात नहीं. ओके करेली। कोई बात. ओके कोई बात नहीं. अभी हम यहाँ स्टॉप ही करने वाले हैं. ठीक है तो कोई बात नहीं अभी. अब देखिए हमने ये दूसरा शुरू किया है. नियम सबके लिए हैं. अब इसके बारे में हम जो हैं वो हमारी अगली टास्क में बात करेंगे. ठीक है पर आप में से जिन्होंने भी टेक्स्ट बुक खरीदी हो वे लोग इसे टेक्स्ट बुक्स में से पढ़ेंगे. ओके ओके बेटा. હા મેમ. હા મિસ. हाँ હા तो મિસ. आप लोग टेक्स्ट बुक में से पढ़ेंगे. और मैं ना जैसे हमने पिछली बार. बेटा म्यूट रखो आप लोग. कितनी बार कहूँ म्यूट रखो. वो नहीं ये म्यूट रखो. पहले मैं बता रही हूँ फिर आप बोलेंगे. पहले मेरी बात सुनिए. जब टीचर बोल रहे हो तब बीच में नहीं बोलना चाहिए. कोई भी बात हो. और जैसे हमने पिछली बार जो है वो आपको पिछली बार भी हमने आपको पीडीएफ भेजी थी ना टेक्स्ट बुक की. हाँ या હા ना. મિસ. ओके तो इस बार भी मैं आपको टेक्स्ट बुक की पीडीएफ जो है वो भेज देती हूँ. ठीक है ताकि अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक ना हो तो वो उसमें से पढ़ सकता है. ठीक है ओके. अब कुछ पूछना है तो अब पूछो. नहीं कौन बोल નહીં रहा મિસ. था.